बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल दोनों हाथों को गुरु ठाकर भाव से मीठी मीठी ताली बजाते थे। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल केशव बोल हरि हरि बोल बोले बाके बिहारी लाल की नंदस्त्वात्मजोत्पन्न जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेतज्ञान स्नातः शुचिः अलंकृतः। नंद जी के घर आत्मज हुआ है, मैंने बेटा हुआ है। पुत्र पिता की आत्मा होता है, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होती है। इसलिए नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, नंद जी के घर आत्मज हुआ है, बेटा हुआ है। आज नंद बाबा महान मन वाले हुए हैं। पहले तो नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन करवाया, स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नभूखा
विश्ववेदा स्वस्तिरक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। फिर बड़े बड़े वेदक देवक ब्राह्मणों को बुला करके 2 लाख गायों का दान किया। गायों के चरणों में चांदी उठा करके, गायों के सिंह में सोना उठा करके, पक्की जरात में चदरिया उठा करके, और 7 बनाए तीर के पहाड़, उस पर सोने की चादर बिछा करके 7 आचार्यों को दान करी। बोलो राधे राधे। मत डिस्टर्ब करो बीच में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। एक ब्रजवासी सिक्के लूट करके लेकर के आ रहा था। जब नंद बाबा लुटा रहे थे तो बोरी में भर करके सिक्का लेकर के जा रहा था। क्या लूट करके ले आए हो? बोले सिक्का, बोरी में भर भर के। वहां सिक्का 1 नंबर वाले गेट पर सिक्के लुटाए जा रहे हैं। दूसरे ने कहा पागल कहेंगे, 2 नंबर वाले गेट पर चांदी के सिक्के लुटाए जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। वो सिक्का फेंका और दौड़ा चांदी के सिक्के लूटने के लिए। चांदी का सिक्का भर करके लेकर के जा रहा था। तीसरा मिल गया। क्या लूट करके ले आए हो? बोले चांदी के सिक्के। पागल कहेंगे, 3 नंबर वाले गेट पर सोने के सिक्के लुटाए जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब तो चांदी का सिक्का फेंका, दौड़ा सोने के सिक्के लूटने के लिए। चौथा मिल गया। क्या लूट करके ले आए हो? बोला सोने के मुहर, सोने के सिक्के लूट करके लाए हैं। चौथा मिल गया। बोला पागल कह के 4 नंबर वाले गेट पर लाल लुटाया जा रहा है, लाल। बोलो राधे राधे। अब तो फेंका और दौड़ गया लाल लूटने के लिए। 5वां मिल गया। क्या लूट करके लेकर के आ रहे हो? बोले 4 नंबर वाले गेट पर लाल लुटाया जा रहा है, लाल। बोला मूर्ख कहेंगे, 5 नंबर वाले गेट पर नहीं गए? नहीं। पागल कहेंगे, 5 नंबर वाले गेट पर नंद का लाल लुटाया जा रहा है। बोल राधे राधे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद जी के घर कन्हैया का जन्म हुआ है। ये सुनकर किनको किनको खुशी है? जिनको खुशी है वो खड़े हो जाए और थोड़ा नाच ले। बोलो राधे राधे। तेरी नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया। नंद घरिया। जिनको जिनको खुशी है वो नाच लें, और जिनको खुशी नहीं है वो चुपचाप खड़े रहे। नंद घरिया नंद से भयो, जय कन्हैया लाल की।
जो यहाँ पर नाच लेगा उसके घर भगवान कन्हैया जैसा बेटा देंगे। बोल राधे राधे। तेरी नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कौन को दिए लड्डू पेड़ा, कौन को दिए लहपसी, बालकन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोले नंद के लाला की। बैठ जाइए, आप लोग थक गए, बैठ जाइए। नंदस स्वात्मजो तुमने जाता लादो महामरा। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब लोगों को खुशी तो थी ही, लेकिन नंद बाबा की खुशी को प्रथम बताया सुखदेव स्वामी ने। इधर नंद बाबा ने कहा, आप लोग कन्हैया का खूब उत्सव मनाओ और हम जा रहे हैं कंस को वार्षिक कर देने के लिए। नंद बाबा मथुरा पहुंच गए। मथुरा में बसदेव जी नंद बाबा से मिले हैं। बसदेव जी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा, आपके घर लाला को जन्म भयो हो, बहुत बहुत बधाई हो। अब बसदेव जी कैसे बता दें कि हमारा ही वो है। बोल राधे राधे। बसदेव जी नंद बाबा को बधाई दे रहे। नंद बाबा बसदेव जी को गले लगा के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? अहोते देवकी पुत्र कंसे नाम बहुता, एकावशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। इसलिए रो रहे हैं। नंद बाबा, बड़े कष्ट की बात है। आपकी भार्या देवकी के जितने भी पुत्र हैं, उन सभी पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दियो। एक कन्या पैदा भी, वो तो अनंत आकाश में उड़ गई। सुन करके बहुत कष्ट भयो। बसदेव जी ने कहा, नंद बाबा रोने धोने से क्या मिलने वाला है? कुछ भी तो मिलने वाला नहीं है। अरे आपके घर मेरा बड़ा वाला बेटा बलराम जी तो है ही। रही बात कन्हैया की, अजी कन्हैया को भी हम अपना ही मांगेंगे। बोलो राधे राधे। असली बात बोल दो। नंद बाबा ने कहा, मन बिल्कुल विचार मत करियो। हाँ, हमारे सब तुम्हारे से की बात है। बसदेव जी ने कहा, नंद बाबा, कंस को वार्षिक कर दे करके आपको शीघ्र गोकुल पहुंचना चाहिए। करो वही वार्षिको दत्तो रागे दिशावयं जवाने स्थयं बौद्धितम संतु पाताश्च गोकुले। आपको शीघ्र गोकुल पहुंचना चाहिए। नंद बाबा लौट ही रहे थे कि पुतना पहुंच गई गोकुल में। कंस ने भेजा। इधर सब ब्रज की माताएं कन्हैया को पालना झुला रही हैं। कन्हैया झूले पलना ने होले जोटा दीजो। नंद लाला झूले पलना ने होले जोटा दीजो। उतना पहुंच गई। यशोदा जी ने कहा, जाओ बहना भीतर जाकर के लाला को दर्शन करो और हम बाहर अतिथि की सेवा कर रहे हैं।
यशोदा जी चली गई बाहर, पुतना चली गई भीतर। कन्हैया को अपनी गोदी में उठाया। कन्हैया मेरे गोविंद मेरे ठाकुर, अपने दोनों नेत्रों को बंद कर दिए। भगवान नेत्रों को बंद क्यों किए? भगवान ने सोचा कि हम ब्रजमंडल में आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री तो मिला नहीं, पहले ही जहर आ गया। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए। या फिर भगवान ने सोचा होगा कि भोले बाबा का ध्यान करूं, क्योंकि ये भोले बाबा के विभाग की बात है। समुद्र मंथन से जितना जहर निकला था भगवान शंकर पी गए। यहाँ पुतना मौसी जहर लगा करके आई है अपने स्तनों में, तो बाबा को याद कर रहे थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों दिखना चाहिए, ये भी अच्छा है। इतना सुंदर सुंदर माला कहाँ से लाते हैं आप? आज से? अच्छा, अच्छा कौन अच्छा लग रहा है इसमें का, ये वाला कि ये वाला? दोनों दोनों अच्छा है ना? लेकिन दोनों में सबसे अच्छा कौन है? ये वाला? ये वाला? आप लोग कैसे पता है? ये तो हमारे पास है। ये भी अच्छा महक रहा है। बोलो राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे कन्हैया। भोले बाबा को बुलाया, बाबा आ जाओ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे हम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान शंकर को याद कर रहे थे, बाबा आ जाओ। यहां पर दो चीज है, एक तो दूध है और दूसरा विष है। तो पीने वाले तो हम एक ही हैं, या तो हम जहर पिएंगे या तो दूध पिएंगे। कन्हैया बोले हम जहर पीने वाले नहीं हैं। बोलो राधे राधे। कन्हैया बड़े चालाक है, जहर नहीं पीते। बोले हम जहर थोड़ी पीते हैं, तो हमारे भक्त लोग जहर पीते हैं। मीराबाई जहर पीती, बोले बाबा जहर पीते हैं, हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं। मीराबाई जहर पी गई भगवान का नाम लेकर के। विष का प्याला राणा भेजो, पीवत मीरा हासी रे पग गुगरू बाघ मीरा चीरे। भगवान शंकर के याद के, बाबा आ जाओ, जहर आप पी लेना।
और फिल्टर करके दूध छोड़ते जाना और दूध हम पी जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे थे, या फिर भगवान आंख बंद क्यों किए? इसलिए आंख बंद किए कि जब भी कोई कड़वी चीज बालक पीता है तो आंख बंद कर लेता है। आंख बंद कर, भगवान ने सोचा कि जहर लगा करके आई है तो आंख बंद करके पीना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, दवा यदि कड़वी होती तो मां कहती है बेटा आंख बंद करके चुपचाप पी जा। तो भगवान भी आंख बंद करके मानो जहर पीना है, या तो फिर ज्यादा कोई कड़वी चीज होती तो आदमी देख करके आंख बंद कर लेता है। बोलो राधे राधे। तो शायद भगवान ने देखा होगा और आंख बंद कर लिया होगा, दोनों नेत्रों को बंद कर लिए। और बहुत सारे भाव है, बताएंगे तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा। भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लिए, पुतना अपनी गोद में उठाई और उठा करके अपना स्तनपान कराई। कन्हैया पुतना का स्तनपान करते 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 पुतना के प्राणों को भी पीने लगे। हाँ, अब तो पुतना चिल्लाई। कभी कभी बालक ज्यादा दूध पीता है तो माताएं कहती हैं प्राण पिएगा का है? पुतना चिल्लाई, मुझे क्या हो रहा है, मैं तो कमजोर हो रही हूं। अरे कन्हैया, अरे लाला, छोड़ छोड़ छोड़। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हमको तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता है। बोलो राधे राधे। हमें तो पकड़वो ही आगे, छोड़वो तो आगे ना। पहले तो किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। एक गोपी यमुना के किनारे बैठ करके ध्यान कर रही थी। नारद जी ने पूछा, गोपी तू किसका ध्यान कर रही है? बोले मैं काहो देवी देवता को ध्यान नहीं कर रही हूं। तो कहा कर रही है? गोपी बोली, हमारे चित्त में चित्त चोर, टेढ़ी टांग वाला कन्हैया बंसी वाला ऐसा चिपक गया है, मैं उसी को निकालने का अभ्यास कर रही हूँ। बोलो राधे राधे। एक दिन के बाद सुनो नारद जी, मैं गई गाय धोने, सासू जी आई और इतने में कन्हैया आया। भाभी जी मोते नाराज है गई है, कहा मोते बातें नहीं करेगी हैं? मैं कई दिनों को भूखो हूं, सबरे दूध दूध जाएगी कि हमें भी पिलाएगी। मैं बोली अपना मुंह खोल। जैसे ही बात कन्हैया ने अपने मुंह खोली, मैं उसके मुंह में देने लगी और तो गट गट करके पीने लगा। इतने में सासू जी आ गई। बहू पागल हो गई हो, बावरी हो गई हो, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, मती मारी गई, तुम्हें होश नहीं है, जरा देखो तो सही सारा दूध जमीन में फैल रहा है। तब मुंह को ध्यान आया, हे भगवान यहाँ कोई नंद को छोड़ा नहीं है, ऐसा चिपक गया है। एक दिन की बात सुनो नारद जी, मैं धान कूट रही थी, नंद का छोरा आकर के मुझसे बातें करने लगा। भाभी जी मुझसे बातें नहीं करोगी, नाराज है कि ये का? मैं वहां से बतराने लगी, बातें करने लगी, बातें करते करते सासू जी आ गई। बहू सच में तो पागल हो गई हो क्या? खड़ी खड़ी किससे अकेले बातें कर रही हो? तब मुंह को ध्यान आयो, हे भगवान यहाँ कोई नंद को छोरा नहीं है। तो कन्हैया पहले किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं। बोलो राधे राधे। कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी अब तो आपको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। कन्हैया पुतना के प्राणों का आकर्षण किया, पुतना असली रूप में आकर के ऊपर लेकर के उड़ गई। मेरे गोविंद उसके प्राणों का आकर्षण किया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। 18 किलोमीटर के भीतर जितने गांव थे, बाग बगीचे थे, सबका चूरन चटनी बन गया। 18 किलोमीटर में गिरी पुतना, उसका शरीर 18 किलोमीटर में गिरा।
लेकिन ब्रजवासी कहते हैं और ज्यादा लंबी चौड़ी गिरी। उतना का कान गिरा कानपुर में, उतना की नाक गिरी नागपुर में, उतना का हाथ गिरा हाथरस में, मोर गिरा मोरसान में, पैर गिरा पैगाम में। बोलो राधे राधे। आधे आधे ही बोल रहे हैं, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। राधे राधे। पीछे वाले बोलो, आगे वाले मत बोलना, जरा देखे तो सही। राधे राधे। वो पीछे वाले, एकदम पीछे वाले। यहां से सब हम देख रहे हैं, इसलिए तो इतने ऊपर बैठाया जाता है कि सबको देख सके। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर भंडारा चल रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। इधर पीछे लोग बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं। इधर पकौड़ी बन रहा है। अरे हमें भी खिला दो भाई। बोले बांके बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जो हाथ उठा के नहीं बोलेंगे, जो लोग हाथ उठा के नहीं बोलेंगे, वो अगले जन्म में उनको हाथ नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। मत उठाओ, हमारा क्या बिगड़ेगा। मत उठाओ। जिनको चाहिए आगे हाथ मिले, दोनों हाथ उठा करके बोलो। जो चाहते हैं कि नहीं मिले तो मत उठाओ। भगवान कहेंगे कि इसको हाथ देने की आवश्यकता ही नहीं है, फालतू का हाथ देते रहते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो पुतना का विशाल शरीर, नंद बाबा लौट करके आए। मथुरा गोकुल का मार्ग जाम हो गया था। पुतना जहां गिरी थी, उसके शरीर को काट काट करके घसीट घसीट करके यमुना के किनारे ले जा करके जब जलाया गया तो उसमें से सुगंधि निकल रही है। अहोवतीयं स्तविकाल कोटम जिघांसया पायदाप्य साध्वी देवी गतिं धातृजिता दलम्यं तम्बा दयालं शरणं व्रजेमा। परीक्षित ने पूछा, सुगंधि क्यों निकल रही है? भगवान सुखदेव बोले, राजन, जिसका नाम लेने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, जिसका नाम लेने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, उस भगवान को जो अपनी गोदी में लेकर के अपना दूध स्तनपान कराई हो, भले जहर पिलाई हो, लेकिन अपना स्तनपान तो करा दिया, काम तो माँ का कर दिया, तो कन्हैया को याद आ गया ये तो माँ काम करती है, इसे मैया दूध पिलाती है। मैया की याद उसी समय आ गई तो कन्हैया ने सोचा इसको वही गति देंगे जो मैया यशोदा को बाद में देंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। पूतना जो जहर पिलाने गई थी और भगवान का करुणा स्वभाव अपने स्वभाव के कारण उसको मुक्त कर दिया। जोर से जब आवाज हुई, मैया यशोदा ब्रज गोपियां दौड़ करके आई। लाला कहाँ गए हो? कन्हैया कहाँ गए हो? हमें कहाँ मालूम? अरे कहाँ कन्हैया गए हो? हमें कहाँ मालूम?
एक छोटा सा सखा बोला मैया हम बताएं, बताओ। हेलीकॉप्टर पर बैठ करके मथुरा घूमने गया है, बोलो राधे राधे। मैया भले चुप जा रही है, हेलीकॉप्टर कहां से आ गया। उतना कोई समझा कि हेलीकॉप्टर पर बैठ के कन्हैया जा रहा, उतना लेकर उड़ी गई। जैसे तैसे कन्हैया को पुतना के ऊपर से माताएं उतार करके लेकर के गई गौशाला में। गाय के खून से झाड़ा लगा रही हैं, गोमूत्र से स्नान करवा रही हैं। इंद्रियाण ऋषिकेश प्राणा नारायणो तो। गोविंद मुस्कुरा रहे हैं, नाम भी मेरा है और झाड़ा भी हम ही को लग रहा है, हमारे ही नाम से को झाड़ा। बोल राधे राधे। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। मैया ने सोचा कन्हैया को नेक सुला ले, घर का काम धाम कर ले। कन्हैया को मैया लोरी गा गा के सुलाई। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे दिया आजा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हे भगवान साइज का हो। बहुत सुंदर, इनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। गोविंद मेरो है, देखो ये कथा करने का फल है। और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन शर्त है कि राम कहना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। खाने को है? है? क्या? मीठा पान। दर्द हम पान नहीं खाते। खाने को पकवान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। बन रहा है, खाने को पकवान मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। शर्त है कि राम राम बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो मैया लोरी गा गा के कन्हैया को सुला रही है। कन्हैया सो गए। एक राक्षस आया तृणावर, गोविंद ने उसका उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। भगवान का मारना भी तारना है। कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। वाह, देखो बचा के लाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? पढ़ती हो किस क्लास में? 2। ओ, 2 याद है? सुना जा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सांवरी सूरत
दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी आगे भी एक तो तेरे होठ बदले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन बोल सांवरिया सरकार की। एक बात है, आप लोग घोर नहीं होते है ना, और इस प्रकार आप लोग आनंद ले रहे हैं। और अगर इसमें भी अगर किसी को नींद आ रही हो तो उसका दुर्भाग्य है। बोलो राधे राधे। इतने आनंद में भी अगर कोई सो रहा होगा तो अब समझो उसका कितना दुर्भाग्य है। बोले भागवत भगवान की। भगवान का नामकरण हुआ, इनके नाम अनेक अनूपा। बलराम जी का भी नामकरण हुआ, बलभद्र बलराम, हलधर बलदाऊ। और कन्हैया का कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। भोलवंशी वाले की। दो दांत ऊपर हैं, तीन दांत नीचे हैं। अब दोतरी भाषा में बोलना सीख गए हैं। मैया यशोदा आई, कन्हैया बोल पड़े मैया। इतने में बलराम जी आए, बोल पड़े भैया। नंद बाबा आए, बोल पड़े बाबा। मैया ने सुन लिया। मैया के तो पेट में रसगुल्ले फूटने लगे। आज मेरो लाला पहली बार बोलो है। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया। और हलधर सो भैया 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 भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। आज मेरे प्रभु मेरे गोविंद कन्हैया नंदरानी यशोदा के महल में आंगन में नाच रहे हैं। रोनो झन रोनो झन झनन झनन झन
बाजत है जनिया रोनो झन रन झन झनन झनन बाजत है जनिया। नंदरानी यशोदा के आंगन में नाच रहे हैं। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद। कन्हैया नाच रहे हैं। एक गोपी ने देख लिया, अकेले क्या क्या संभाले, बहुत कुछ संभालना पड़ता है। इधर बाजा संभाले, इधर माला भी है, इसी में ये भी गिर जा रहा है बार बार, इसी में गाड़ी भी चलाना है। बोली वहां के बिहारी लाल की। इसी में अगर कोई सो जाए तो उसको जगाना भी है। हालांकि यहाँ कोई सोते नहीं है, और जो सो भी रहे होंगे वो पीछे सो रहे होंगे। पीछे वाले लोग बहुत फायदे में रहते हैं। प्रसाद बांटा जाता है तो पीछे वाले को जो बच जाता है वो सब दे दिया जाता है, ले जाओ घर, बोलो राधे राधे। तो पीछे वाले फायदे में रहते, नींद आए तो सो भी जाते हैं। कन्हैया नाच रहे थे, ये गोपी ने देख लिया, दौड़ करके सब गोपियों से आकर के हल्ला कर दिया। आज हमने देखा है, क्या देखा है? आज हमने कन्हैया को नाचते हुए देखा है। सब गोपियां बोली हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम भी चलेंगे। एक गोपी बोली सासू जी। बोले हाँ, वो तो जाने नहीं देंगे, कोई उपाय करो। बोले अपने अपने घर के माट मटिके को अपने हाथ से फोड़ो। सासू जी आएंगे तो बोल देना नंद का छोरा फोड़ के चला गया। सब गोपियां अपने अपने घर के माट मटकी अपने हाथों से फोड़ दी। ये भगवान सब मटकी बर्बाद कर दिया। सासू जी आई। सास किसको कहते हैं मालूम है ना? नहीं मालूम है? जो बहू को चैन की सांस ना लेने दे उसी को सास कहते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए आजकल कन्या की शादी होती है तो सबसे पहले पूछती है सासू जी हैं कि नहीं है। सासू जी हो तो, नहीं हो तो ठीक है, नाक में दम किए रहते हैं। बोलो राधे राधे। सासू जी आई, बहू मटकी कैसे फूटी? मटकी कैसे फूटी? बोले नंद का छोरा आया था और सवेरे माट मटकी फोड़ के चला गया। देखो तुम सब जाओ, लाना देके फट से चली आ गई। गोपियां तो यही चाहती थी, देखे बिन कान्हा देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना। आज इन आंखों से ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना। इन गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। पहुंच गई, शिकायत कर रही है यशोदा जी से। भैया आपके लाला हमारे घर पर आकर के माखन चुराते हैं। मैया बोली हमारे घर से 50-50 मटकी माखन ले जाओ। गोपियां बोली मैया आप तो नाराज है नहीं है तो काहे को लाना लेके आई हो? गोपियां बोली हम तो ये कह रही हैं कि ये माखन चुरा के खाएं तो हमें बुरा नहीं लगे। तो बोले अगले थोड़ी खाते हैं, ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं, ऊपर बंदरों को भी लुटाते हैं और चलते चलाते मटकी भी फोड़ करके आते हैं। मैया बोली तो राजी से खिला दिया करो। गोपियां बोली राजी से खिलाती हैं तो कहते हैं
हमें तो चोरी को ही माखन मीठो लगे, राजू को माखन मीठो ना लगे, चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और है। बोलो राधे राधे। भैया बोले देख बहना, तो अंधेरी कोठरी में धर दियो कर, या तो फिर ऊपर छीको पर टांग दियो कर, या तो पीपल पर टांग दियो कर। बोलो राधे राधे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। एक गोपी 50 वर्ष की खड़ी थी। तो बता बहन तेरे साथ कहा धाम क्यों? 50 वर्ष की गोपी बोली भैया शर्म आ रही है बताने में। अरे बता दो सही। नहीं मैया बड़ी शर्म आ रही है। अरे बता दो सही। बोले हम और हमारे पतिदेव भोजन प्रसाद पा करके कहीं खाट पर सो रहे थे। नंद का छोरा कन्हैया न जाने किधर से आकर के हमारे पतिदेव की दाढ़ी और हमारी चोटियां एक ही में गांठ दे करके भाग गया। जब रात को 2 बजे हमारे पतिदेव को प्यास लगी, जैसे ही उठे तो उनकी दाढ़ी जोर से खींची, फिर हमारी चोटियां खींची। मैं बोली क्या कर रहे हो? वो बोले क्या कर रही हो? मैं बोली अरे हमारे बाल क्यों खींच रहे हो? वो बोले अरे दाढ़ी क्यों खींच रही हो? खींचा खींची में पतिदेव के दाढ़ी के बाल भी फट गए। बोल राधे राधे। ऐसा ऐसा उधम करे। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका। एक दिन कथा भगवान सूर्यदेव बताते हैं, कन्हैया इतना बड़ा उठाए मिट्टी का ढेला मुख में रख लिए। मैया ने कान पकड़ा, मुंह खुलवाया। कन्हैया ने अपना मुहरा खोला, गोविंद के मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। बोले विराट भगवान की। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम मूल सोबासी। समय समय पर कन्हैया मैया यशोदा को अपना असली रूप दिखाते रहते हैं। मैया तूने कौन से ऐसे तप किए हैं जो ब्रह्म को तूने बेटा बना लिया? बोलो राधे राधे। एक दिन मैया यशोदा दही मिल रही थी। बहुत दास दासियां हैं घर में, लेकिन मैया कन्हैया की सेवा अपने हाथ से करती है। जो माँ चाहती है कि बालक बड़ा होकर के हमारी सेवा करे, उस मैया को अपना दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। और जो मैया पाउडर का दूध पिलाया बच्चे को, बोतल का दूध पिलाया बच्चे को, वो माँ को माँ कैसे मान सकता है? वो तो बोतल को ही माँ माने। जब तक छोटा था तब तक छोटा बोतल, जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा बोतल पकड़ेगा। बोलो राधे राधे। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे अरे माँ का दूध पिया है तो सामने आके देख, इधर तो पाउडर का पिया है, सामने क्या आएगा का? बोलो राधे राधे। मैया यशोदा अपने हाथ से कन्हैया की सेवा कर रही थी। कन्हैया पहुंच गए। मैया बड़ी जोरों की भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोले माखन निकलो ना, एक तो चंदा ले ले। अब तो मचल गए, मैया चंदा दे दे, चंदा दे दे, चंदा दे दे। बढ़िया कि तो तू चंदा दे दे, नहीं तो अभी मैं धरती में लेटूं। दे रही कि ना? बोल जल्दी, अभी लेट जाऊंगा। अरे मैया तो चंदा दे देना, फिर मैं धरती में नहीं लेटूंगा। मैया बोले चंदा ना दे रही, जा लेट जा। एक तो तू वैसे ही कारो है, एक तो तू जन्मते कारो है बेटा, और तुम्हें नहला के धुला के पाउडर क्रीम लगा करके काजल करके सुंदर कपड़े पहना करके सजा करके नेक सुंदर से बनाओ और जमीन में लेट जाएगा और ही बुरा हो जाएगा।
कन्हैया बोले भी धमकी बेकार गई, तो दूसरी धमकी दे रहे हैं। बोले हम दूध नहीं पिएंगे। मैया जब तक चंदा नहीं देगी वो बढ़िया बोल दे रही ना। मैया बोली ना दे रही, जो करने में सो कर ले। मैया मैं दूध नहीं पीऊंगा। सुरभि को पैपान न करी हो, मैं बेड़ी सिर ना बुधई हो। मैया बोली बलराम की बड़ी बुद्धोंगी और दूध नहीं पिएगा बेटा, तो वैसे ही तो दुबलो पतलो है, और दूध नहीं पिएगा तेरा पेट तेरी पीठ में लग जाएगी। कन्हैया बोले ये भी धमकी बेकार गई। देख मैया कि तो तू चंदा दे दे, नहीं तो अब की बार ऐसी बातें सुनाने जा रहा हूं कि तुम्हें चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोली आज जो जितनी सुनानी उतनी सुना ले, मैं चंदा ही ना दे रही। देख मैया सोच ले। बोले ना दे रही, जो करना है सो कर ले। देख मैया सारे ब्रजवासियों की मीटिंग बुलवाऊंगा और ब्रजवासियों के बीच में जाकर के बोल दूंगा मैं तो बाबा को ही बेटा हूं, मैया को बेटा नहीं हूं। बोलो राधे राधे। अच्छा दारी के एक बात बता, मैं ना होती तो तेरे बाबा तुझे कहां से लाते? कन्हैया बोले मेरे बाबा ना होते तो तू का मैं नानी के यहां से लाती? मैया डंडा उठाए, चुप दारी गए। ढींग बैठाई कहत नंदरानी, तू बल दे वही ना सुनई हो। अति कोमल चंदा हुस सुंदर, तो कुनई दुल्हनिया लई हो। अब तो मचल गए, चंदा भूल गए, माखन भूल गए। मैया दुल्हनिया लोगो दुल्हनिया लोगो दुल्हनिया लोगो। कैसे दुल्हनिया चाहिए? कन्हैया बोले मैया जब मैं गाय चराने जाऊं तो आए जेब में धर के ले जाऊं। मैया समझ गई दारी के गुड़िया मांग रहे है। बोलो राधे राधे। मैया झट से गुड़िया उठा के दे दी। राधिका गोरी से गोरी से मैया करा दे मेरा प्यार राधिका। बधे हैं बंधन ये प्यार के, बधे हैं राधिका गोरी से गोरी से मैया करा दे मेरा। अभी तू एक छोटो है बेटा, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा लूं तेरा। भैया तो नहीं ब्याह करा, तेरी गैया नहीं चराऊं जो। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आएगा रे मजा, रे मजा अब जीत हार का राधिका। छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। एक गोपी दौड़ के आ गई, मैया तेरा दूध उफन रहा है, सब नीचे गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैया कन्हैया को गोदी से नीचे पटक दिया।
कन्हैया ने कहा अच्छा मैया को दूध प्यारो है, दूध प्यारो ना है। उठाया कंकड़, जितनी पुरानी पुरानी मटकियां थी सबको एक एक टिप टिप करके मार करके फोड़ दिए। मैया ने देखा हे भगवान ये तो बहुत बिगड़ गया है। डंडा उठाई, डंडा देखा कन्हैया बड़ी जोर से भागे, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। मैया थक गई। कन्हैया बोले मैया पकड़ में आ जाओ। मैया बोली आ जा पकड़ में, मारेगी तो ना। मैया बोली पकड़ में तो पहले आ, तेरी पूजा करूंगी। मैया तब पकड़ में नहीं आऊंगा। कन्हैया ने देखा मैया बहुत थक गई, मैया पकड़ में आ जाओ। बोले हाँ आ जा, पहले डंडा फेंक। मैया ने डंडा फेंका, झट से कन्हैया को पकड़ लियो। अब तेरी पूजा करूंगी। ले चल करके, ले जाकर के उखल में बांध दियो। कन्हैया उखल डगराते डगराते गए। दो यमराजों के वृक्ष खड़े थे, दोनों वृक्ष नीचे गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से दो सुंदर महापुरुष प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन किया, भगवान का दर्शन करके करते करते हो गए धन्य धन्य हो गए। भगवान से निवेदन किया प्रभु इन कानों में मैं गाली न सुनूं, क्या सुनूं? इन कानों में आपकी कथा सुनो। इन आंखों से मैं आपको निहारूं। बावरी वे अखिया जल जाए, बावरी वे अखिया जल जाए, जो सांवर छाड़ निहारत गोरो। जो कन्हैया को छोड़ करके दूसरे को देख रहा है वो आंख बेकार है आंख वो जो शाम का दर्शन किया है, शीश जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो राधे 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 का स्मरण किया करे। बोलो राधे 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 राधे। दोनों ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई। अब भगवान नंद बाबा ब्रजवासी सब लोगों ने विचार किया गोकुल से भी एक अच्छी जगह है, उसका नाम है वृंदावन। क्या नाम है? वनम वृंदावनम नामं पशभ्यं नवकाननम गोप गोपी गवांशभ्यं पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन है। सब लोगों ने कहा तो चलो एक बार हम वृंदावन चलें। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम वंशी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन, श्याम वंशी बजाते मिलेंगे। राधा रानी के संग में कन्हैया वो तो रास रचाते मिलेंगे। जरा सब लोग वृंदावन पहुंच गए। कन्हैया छोटे छोटे बछड़े चरा रहे हैं, बलराम जी गाय चरा रहे हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो
मदन गोपाल। कंस ने एक और राक्षस भेजा, वकासुर, बगुले के रूप में आया। एक और राक्षस भेजा, वत्सासुर, बछड़े के रूप में आया, उसका भी गोविंद ने कल्याण कर दिया। एक और राक्षस आया, अघासुर, अजगर के रूप में मेरे प्रभु ब्रजवासियों के संग में भीतर प्रवेश करके उसके माथा में घुस करके श्वास क्षेत्र में प्रवेश करके अपने शरीर को इतना बढ़ाया, इतना फुलाया कि उसका माथा फट गया, मर गया। आज कन्हैया गाय चरा करके लौट रहे थे, गोपियां रास्ते में घेर करके खड़ी हो गई। गोपियों ने कहा, कन्हैया आप हर्ष में बंसी मत बजाया करो। कन्हैया बोले, क्यों? गोपियों ने कहा, कन्हैया जिस समय हम भोजन बनाते हैं आप उसी समय बंसी बजाते हो। कन्हैया बोले, भोजन बनाते समय बंसी की धुन सुन लोगी तो खट्टा भोजन भी मीठा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। गोपियां बोली, खट्टा मीठा तो कुआ भाड़ में गए हो, वो तो बन ही ना पावे। क्यों नहीं बन पाता है? गोपियां बोली, जब आप बंसी बजाते हो उसी समय भोजन बनाती हैं, और आपकी बंसी की धुन को सुन करके हम जड़ हो जाती हैं, और लकड़ी जो जड़ है वो चेतन हो जाती है, उसमें से रस टपकने लगता है, वो लकड़ी गीला हो जाती है। बोलो राधे राधे। जब लकड़ी गीली हो जाती है तो जलती नहीं है, तो भोजन बनता नहीं है। बोलो राधे राधे। मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रमम मधुरम, नीरस में दो रसता आज कन्हैया गाय चरा करके लौट कर देव आए, सो रहे थे। एक ब्रजवासी आकर के बोला, नंद बाबा हमारी गाय यमुना जी में जल पीने गई और जल पीते ही मर गई। कन्हैया ने सोच लिया कि यमुना जी से कालिया नाग को बाहर करना है। ग्वाल बालों को संग में लिया, खेलने के बहाने कालीदह पर पहुंच गए। कालीदह पर खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। कालीदह पर खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। खेलते खेलते ऐसा गेंद मारा कि गेंद जाकर के सीधे कालीदह में गिर गई। वह गेंद के संग ही धायो रे, गेंद के संग कालीदह में कूद गए। नाग पत्नियों ने देखा गोविंद का सुंदर स्वरूप, आह्लादित हो गई, प्रमदित हो गई, गोविंद की सुंदर स्तुति गाई। इतने में कालिया नाग जग गया, कन्हैया को पूंछ में लपेट लिया। कन्हैया छलांग लगा करके कालिया नाग के फन पर चढ़ गए और तांडव नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 फरन पर, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। कालिया नाग के फन पर नाचते नाचते कालिया नाग के सिर को रक्त रंजित कर दिया कन्हैया ने। कालिया नाग ने कहा, प्रभु मुझे जन्म किसने दिया, बनाया किसने? भगवान ने कहा मैंने। मुझे जहर किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने। तो मुझे मारते क्यों हो? सब कुछ देने वाले तो आप हो। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। कन्हैया ने कहा, तुमको रहने के लिए हमने जगह भी दिया है, सब कुछ दिया है तो जगह भी दिया है,
रमणक द्वीप में चले जाओ। बोले वहां गरुड़ है, खा जाएगा। कन्हैया ने कहा तुम्हारे ऊपर हम नाच नाच के अपने पैरों की मुहर लगा दिए, तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाँ, ये निशानी है। देखो, एक होता है पालतू कुत्ता, एक होता है फालतू कुत्ता। जिसके गले में पट्टी बंधी हुई वो पालतू कुत्ता है, और जिसके गले में पट्टी नहीं वो फालतू कुत्ता है। फालतू कुत्ते को कोई मार देता है और पालतू को कोई नहीं मारता है। उसी प्रकार जीव एक पालतू होते हैं, एक फालतू होते हैं। जिसके गले में तुलसी की माला है, माथे पर चंदन है, वो पालतू है। और जिसके माथे पर चंदन नहीं और तुलसी की माला नहीं, वो फालतू है। बोल राधे राधे। उनको पकड़ करके जमराज ले जाएंगे और डंडे मारेंगे। और जिनके गले में तुलसी की माला हो, माथे पर चंदन हो, उसका यमराज कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही हो, बोलो राधे राधे। सेवा, ठाकुर की सेवा होनी चाहिए। आली मोहे लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। भोजन दूध दही को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। भगवान कालिया नाग को कालिदास से बाहर निकाला। एक दिन कन्हैया गाय चरा करके जब लौट करके आए, मैया यशोदा घर में 56 भोग बना रही थी। कढ़ी का लगाया छौंक, कढ़ी बोला छन। कन्हैया का डोल गया मन, मैया एक पकौड़ी दे दे। मैया एक पकौड़ी बस। मैया डंडा उठाई, बाबा के पास गई, बाबा मैया एक पकौड़ी बनाई दीनी। नंद बाबा ने कहा बेटा जय जय गीताई भोग बन रहा है। कन्हैया बोले बाबा अगर पूजा ही करना है तो गिरिराज महाराज की पूजा करो ना, बोलो गोवर्धन महाराज की। कुछ लोगों ने कहा लाला देखने में छोटो है, गुणन को बड़ो मोटो है, या के पेट में दाढ़ी है, एक बार या की बात मानने से कछु हानि नहीं हो सके। चलो सब लोग मिल करके गोवर्धन महाराज की पूजा करें। सब लोग 56 भोग बनाए। खुरचन है, खीर मोहन, खुरसा और खुरमी खीर, खजला जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मेवा ठाट, मेवा बाट, मनसुरी, मंसूर, पाक केक, रसगुल्ला संग रबड़ी, सुहाई, भुजिया, समोसा, पापड़, पकौड़ी, सब 56 प्रकार के भोग बना करके बैलगाड़ियों में सजा करके लेकर के जा रहे हैं। और हम लोग भी चलेंगे। तो कीर्तन गाते हुए, सब लोग भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए, हरि नाम लेते हुए, नाचते हुए चलेंगे गोवर्धन महाराज की तरफ। बोले गोवर्धन महाराज की। आइए हम लोग चलते हैं। कौन कौन लोग जाएंगे? जो यहाँ पर खड़े होकर के नाच लेंगे उनको गोवर्धन जाने का पुण्य मिल जाएगा और परिक्रमा कर लेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर जय माने वीरवनमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर जय माने वीरवनमा। मैं तो मनवा नय माने
तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। चंपा जाय चमेली जाय रही, चंपा जाय चमेली, हम भी जाय रहे तुम भी जाय रहो, हम भी जाय रहे। चंपा जाय चमेली जाय रही, हरि मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कारो कनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कारो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की, 5 रुपा की पाव जलेबी, 20 रुपा की पाव जलेबी। 20 रुपा की पाव जलेबी, 20 रुपा की। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज। मैं तो पेड़ा, मैं तो बर्फी, रसगुल्ले भोग लगाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कारो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कारो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोल गिरिराज महाराज की, बोल गोवर्धन महाराज की। सब लोग गोवर्धन पहुंच गए हैं। पहले उनको स्नान कराया गया, जल से स्नान ब्रजवासी करा रहे थे।
इतने में ब्रजवासी हार गए, थक गए। कन्हैया बोले आंख बंद करो। सब ब्रजवासी आंख बंद किए। मेरे गोविंद वहीं पर गंगा जी प्रकट कर दिए। बोली मानसी गंगा की। फिर दूध से अभिषेक हुआ, जल से अभिषेक हुआ, उनको भोग लगा, सब लोग पूजन किए, परिक्रमा किए। और आइए हम लोग भी गिरिराज महाराज का पूजन करें। परिक्रमा अपने अपने जगह पर ही कर लेंगे और सब लोग आकर के गिरिराज महाराज का पूजा करेंगे। पूजा कैसे करेंगे? द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके प्रणाम करना है बस। नहीं तो विधिवत पूजन करने लगोगे तो एक ही आदमी करता रह जाएगा। बोलो राधे राधे। आप लोग आएंगे, द्रव्य दक्षिणा रख करके जो भी पैसा रखना है वहां एक थाली रख दीजिए, वहां पर रख करके प्रणाम करके आगे रख दीजिए। पास तक नहीं आएंगे आप लोग, नहीं तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर अपने अपने जगह पर चार चार परिक्रमा कर लेंगे। सब लोग अपने अपने जगह पर परिक्रमा कर लें, चार चार सीधी परिक्रमा, उल्टी परिक्रमा नहीं करना। बोलो राधे राधे। और आइए हम लोग पूजन करेंगे गिरिराज महाराज का। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोल गोवर्धन महाराज की। श्री राधे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और भगती बनी दिशा वो दिशा तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
पे विराजे हो। बोल गोवर्धन महाराज की। अब आप लोग प्रणाम कर लें, पूजन कर लें और उसके बाद आरती होगी। आश्रम के लिए